Hello everyone, welcome to Learn Shiksha. In today's video, we are going to discuss about our new topic which is valency and how to find valency. So what is valency? Valency, the number of electrons when an atom want to lose gain share is called valency. तो valency जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर गेन एंड लूज करता है तो उसको हम कहते हैं वैलेंसी. फॉर एग्जाम्पल कोई एटम है, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे रहा है, किसी और एटम को दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे वैलेंसी. या इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हो या दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे हो तो इसी चीज को हम कहते हैं वैलेंसी. जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर लूज एंड गेन करते हैं तो उसको हम कहते हैं वैलेंसी. अब देखते हैं वैलेंसी फाइंड कैसे करते हैं. तो वैलेंसी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें दो रूल पता होनी चाहिए. वो दो रूल क्या होते हैं? पहला रूल होता है डुप्लेट एंड दूसरा ऑक्टेट. तो डुप्लेट रूल क्या कहता है? डुप्लेट रूल ये कहता है कि जो एटम की इनर मोस्ट लेयर होती है, पहली लेयर होती है. अब आपको एक बात बता दूं, इन शेल्स के इन्हें शेल और ऑर्बिट कहते हैं. इन्हें शेल और ऑर्बिट दोनों एक ही चीज है, आप कंफ्यूज मत होना. तो इनकी जो पहली शेल होती है उसका नाम होता है के, दूसरी शेल का नाम होता है एल, तीसरी शेल का नाम होता है एम और चौथी शेल का नाम होता है एन. तो डुप्लेट रूल यही कहता है कि जो इसकी पहली शेल होती है यानी कि के शेल, उसमें सिर्फ हम दो इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकते हैं. इसमें मैंने दो इलेक्ट्रॉन ही रखे हैं तो इसको कहेंगे डुप्लेट रूल. एंड सेकेंड रूल जो है उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जो के शेल के बाद जितनी भी शेल्स आएंगी, जितनी भी ऑर्बिट आएंगी, उनमें हम 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे. तो डुप्लेट रूल जिसमें हम पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं. ऑक्टेट रूल जिसमें हम के बाद जितनी भी शेल आएंगी एल एम एन, उनमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे. तो ये दो रूल अगर आपको पता होंगे तभी आप वैलेंसी निकाल पाएंगे. तो अब वैलेंसी निकालते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम की वैलेंसी निकालते हैं Na. अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? तो ये आपको याद करनी पड़ेगी. आपकी पीरियोडिक टेबल में जितने भी जो टेबल दी गई है, जो पूरी टेबल दी गई है जिसमें सारे एलिमेंट्स के नाम हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे. अगर आपको वो याद होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास नंबर याद होंगे, तभी आप वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं. तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 11, यानी कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है. तो पहली शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो पहली शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए. दूसरी शेल में हमने कितने देने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स. दूसरी शेल में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिए 8 इलेक्ट्रॉन. अब 8 + 2 10 हो गए, बचा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 इलेक्ट्रॉन हम इस शेल में दे दिया, लेकिन इस शेल को भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 8. और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1. तो अब हम क्या करेंगे? अब आप एक बात बताइए, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन लाएंगे तब आपको ज्यादा मेहनत पड़ेगी या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब आपको ज्यादा मेहनत पड़ेगी? तो ऑब्वियसली आप जब इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तब आपको ज्यादा इजी पड़ेगा. तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया. तो जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया तो यही हो जाएगी इसकी सोडियम की वैलेंसी. तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1. तो इसका मैंने आपको क्या बताया कि पहली शेल में हमने 2 रख दिए, सेकेंड शेल में हमने 8 रख दिए. तो 8 + 2 10, हमारे पास कितने बचे? 1 बचा. लेकिन जो एल शेल है, एम शेल है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. तो 8 तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन को हम लूज कर देंगे, निकाल देंगे. तो हमारा जो एटम, ये जो सोडियम का एटम है वो स्टेबल हो जाएगा, ये पूरा फिक्स हो जाएगा. तो ये सेल हमने हटा दी, पूरा एटम स्टेबल हो गया. ये सेकेंड एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का. अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है, जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है. तो जैसा कि आपको पता है पहली शेल में हमने कितने रखे हैं? 2, 1 2. सेकेंड शेल में कितने रखने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 रख दिए. थर्ड शेल में हमने कितने रखने हैं? 8. थर्ड शेल में भी हमें 8 ही रखने हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 है. कैसे 7 है? 8 + 2 10 और 7 17, और 17 ही इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के.
तो अब आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लाने में आपको ज्यादा मेहनत पड़ेगी या 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन आप लाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें आप ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी क्लोरीन की वैलेंसी। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। तो इसमें आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लाया। अब कहां से लाया, अब आपको मैं बता दूं, यहीं पे आपको पता चल जाएगा वैलेंसी का अच्छे से मतलब कैसे। यहां से आपने जो इलेक्ट्रॉन ये लूज किया था, निकाला था, वो आप इसको दे देंगे क्लोरीन को। आप सोडियम से, सोडियम है तो सोडियम क्लोरीन से कहेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और क्लोरीन कहेगा मेरे पास कम है। तो आपस में दोनों कंबाइन हो जाएंगे, दोनों कहेंगे एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ये इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जब यहाँ पे शेयरिंग होती है, तब इसको हम कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड, ओके। जब इसमें आपस में शेयर किए सोडियम और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको कहेंगे कंपाउंड। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, HCl, HCl यानी कि क्लोरीन सोडियम, यानी कि सॉरी HCl नहीं बनेगा, मैंने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, NaCl, NaCl, NaCl बन गया। NaCl यानी कि सॉल्ट, जो आप घर पे नमक खाते हैं ना, उसको ही हम NaCl कहते हैं। NaCl मतलब कि सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, ओके। तो इसने जब इसको इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ये कंपाउंड बन गया, आपस में इसने शेयरिंग की। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा था तो इसने इसको दे दिया, इसके पास कम था इसने इससे ले लिया, तो दोनों की वैलेंसी क्या हो गई, 1 1। और इसका जो ये शेयरिंग का जो प्रोसेस था, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। जब ये दोनों मिल गए, अब इसमें देखो इन्होंने, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि लूज गेन एंड शेयर। जब इन्होंने आपस में, इसने इसको शेयर किए, ओके, और फिर इसने अपने लूज भी किए, तो इसने इसको जब इलेक्ट्रॉन्स दिए तो क्या हो गया यहाँ पे वैलेंसी, ओके। तो यही है वैलेंसी। तो अब क्या हो गया, कंपाउंड बन गया। कंपाउंड, फिर हमने इसका फॉर्मूला बनाया NaCl, NaCl यानी कि सॉल्ट, तो जो आप खाते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं अपनी तरफ से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालनी है। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो यहाँ पे हम 12 रख लेंगे। पहली शेल में हमें कितने रखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ओके। दूसरी शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 + 2 10, और 2 और है, तो 2 और है। तो अब क्या हो गया, अब 8 + 2 10, 8 + 2 10 एंड +2 12। लेकिन थर्ड सेल जो है, आपको मैंने बता रखा है कि K, L एंड M। K में तो हमने रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में भी हमने कितने रख दिए, 8, लेकिन M में भी तो 8 रखने हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप बताइए कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको लूज करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या इसमें 6 इलेक्ट्रॉन लाने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने लूज किए हैं, निकाले हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट सेल में हमें कितने रखने थे, 2, सेकेंड सेल में 8 एंड थर्ड सेल में भी 8 ही रखने थे। तो 8 हमारे पास थे नहीं, तो इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2। So this is all about valency and how to find valency. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.